फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ये चीज तो सब कर सकते हैं। देखो भाई, साथ साथ नोट करते रहना भाई। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो सपोज मेरे पास में आई गिव वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन, मीथेन का कंबशन है, CH4 प्लस O2, ठीक है, गिव्स CO2 प्लस H2O। सब लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं भाई, 1 मिनट ले लो, जल्दी से बैलेंस कर लो। मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेटिव वे में हाथ खड़ा करना, बताना प्लीज। अच्छा, सबका आंसर आ गया भाई? ठीक है, हाँ अनन्या, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ ईशा बोलो। तुमने हैंड रेज किया ईशा। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. हाँ सही है ईशा, CH4 प्लस 2O2, 1 CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2। जहां पे मैं एक्चुअली, तुम CO2 बोल रही हो, उसका डिफॉल्ट मतलब मैं सबको बता दूं कि एक्चुअली यहाँ पे 1 होता है, सब जानते हैं ये चीज, ठीक है, और 2H2O। हाँ तो प्रॉब्लम इज कि मैं इस सवाल को सब लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, शायद ने पहले भी सॉल्व इसको बहुत बार किया भी होगा। यस सर। मैं सवाल को गलत, देखो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ। व्हाट इफ समबडी, ठीक है, सम स्टूडेंट स्टार्टेड दिस इन दिस वे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अच्छा 2 तो मैं पता ही नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। अच्छा हम ये भी जानते हैं ना, बताओ कि जो स्टोशियोमेट्री 1 इसको है ना, देखो इसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। These numbers are called stoichiometric coefficients, जो मैंने ब्लू में लिखे हैं ऊपर, ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं stoichiometric coefficients। एंड वो भी stoichiometric coefficients। तो अगर कोई बच्चा आके इसी रिएक्शन को, एंटायर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2CH4 प्लस 4O2 गिव्स 2CO2 प्लस 4H2O में कन्वर्ट कर दे, तो ये गलत है क्या बताओ? ये सही है गलत है? सही है सर। सही है। अगर कोई बच्चा आके, ठीक है, इस जो है पूरी रिएक्शन को, ठीक है, इसको जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे पास में कुछ 1/2 CH4 प्लस O2 गिव्स 1/2 CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ये गलत है क्या भाई? नहीं सर। नहीं। जस्ट किसी को डाउट हो अगर कि सर 1 मिनट आप सर यहाँ पे ये इंटीजर क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम हाफ मॉलिक्यूल तो नहीं ले सकते, लेकिन हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोग के स्टोशियोमेट्री में फ्रैक्शंस वगैरह सब कुछ अलाउड है, बिकॉज हम जिस चीज पे काम करते हैं वो चीज मोल्स है, और मोल्स इतना बड़ा कलेक्शन ऑफ नंबर है, ठीक है, कि तुम बाद में सीखोगे कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे इंटीजर लिखो या फ्रैक्शन लिखो। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो भाई, जब कुछ नहीं बोल रहे माइक बंद कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब बच्चों का बैलेंस रिएक्शन में क्या सेम होगा बताओ? व्हाट विल बी द सेम थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? क्या सेम होगा उन सबके लिए, क्या चीज कॉमन होगी बताओ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं नहीं, द एग्जैक्ट नंबर या स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट may be different, for
फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग लोगों के लिए ये नंबर अलग अलग हो सकता है, बट समथिंग विल बी सेम ना। आखिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होना चाहिए ना। हम उसको प्रणव शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। अगर मैं बोलता हूं देखो, बट द रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये कभी गलत नहीं हो सकता। मस्ट बी सेम। ठीक है, पहले ये बात लिख लो। अब हम देखते हैं कि अगर मैं तुम्हें रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड देना स्टार्ट करूं तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, इतना जरा लिख लो एक बार। एंड इसमें तुम ये लिख सकते हो कि हाउ वी कुड हैव डन रॉन्ग। अब हम इसे गलत कैसे कर सकते हैं, तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड के आगे का नंबर, जैसे इसके आगे 1 लिखा है, देखो गाइस, ये देखो, ये 1 जो लिखा है ये नंबर फिक्स तो नहीं है। इसका मतलब तुम्हें बताओ, ये फ्रीडम मिल गया ना, तुम ये नंबर कुछ भी ले सकते हो। बोलो, हमको ये फ्रीडम मिल गया, हम ये नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट आए और इसकी देखो बैलेंसिंग ऐसे स्टार्ट करे, CH4 O2 CO2 और H2O, और उसने थोड़ा सिर खुजाते हुए क्या किया, ऐसे ही जस्ट फॉर फन उसने इसके आगे 5 लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है, नंबर तो कोई भी आ सकता है, किसी भी एलिमेंट के आगे कोई भी नंबर आ सकता है, इसने इसके आगे 5 लगा दिया। अब बताओ मेरे पास यहां पे कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डू आई हैव? हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डू आई हैव? 10. 10. तो मेरे पास में जो 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, फिर से वो बहुत देर तक सिर खुजाता रहा, एंड उसका मूड किया तो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, उसने यहां पे 4 लगा दिया और यहां पे 2 लगा दिया। बोलो ये सही है ना? 4 into 2 8 और 2 into 1 2। 8 plus 2 10 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हुआ सर। हुआ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या उसने गलत किया है क्या, बताओ मुझे। सर क्योंकि कार्बन का एटम इम्बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम कार्बन बैलेंस करने जाओगे, लेट्स से तुमने देखा कि यहाँ पे 4 कार्बन गलती से आ गए हैं, एंड एज यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द डैमेज एंड तुम यहाँ 4 लगाते हो, देन यू सी कि हाइड्रोजन कभी मैच नहीं करेगा। अच्छा, इससे कंक्लूजन हमें कुछ निकालना है, वो ये है कि हम लोग के पास जो रैंडम हिट एंड ट्रायल हम जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअली इतना ज्यादा रैंडम नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली एक छोटा सा डिसिप्लिन है। बताओ मुझसे क्या गलती हो गई, व्हाट शुड आई हैव नॉट डन इन दिस बैलेंसिंग, जो मैंने कर दिया। सुनो, इसे कॉपी करते जाओ, गलत है उसे भी कॉपी कर लो। So you should have maintained the ratio. लेकिन मुझे रेशियो तो पता नहीं है। So we should start from the molecule which has highest number of atoms. We should start from the molecule highest number of atoms। मैं समझा नहीं ये बात, तुमने मुझे अच्छी चीज बोली है, कौन बोला, फिर से बोलो। ईशा बोल रही है। CH4 में हाइड्रोजन एटम्स 4 है ना, तो वो ऑक्सीजन और कार्बन से ज्यादा है, तो फिर हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर। अच्छा, ये कोई रूल है, मतलब हमें हाइड्रोजन से स्टार्ट करना चाहिए, उससे हमारा आंसर सही आएगा, ऐसा कुछ है? चलो ठीक है, देखते हैं। अनीशा बोल रही हैं, क्या नाम बच्चे तुम्हारा? अनीशा नाम है? यस सर। अच्छा, यहाँ तो कॉपी करो, फिर देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मैं भी तुम लोगों से एक एक करके माइक ऑन करवा के बुलवाऊंगा, फिर मतलब ये मत बोलना कि मतलब सर वो माइक टूट गया, सर मेरा हाथ टूट गया, कीबोर्ड टूट गया, कुछ समझ हो ना मन। हाँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? सबने लिखा? हाँ सर। Yes.
ओके ओके, माइक ऑफ कर लो बच्चों, माइक ऑफ कर लो अपना, काम नहीं आ रहा है तो माइक ऑफ रखो। देखो अच्छा, हम लोग क्या है कि अनीशा जो बोल रही है, हम लेट्स टेक अ लीफ फ्रॉम हर बुक, ठीक है, एंड हम समझने की कोशिश करते हैं लॉजिकली क्या हुआ, एंड ऐसा कोई रूल है क्या, मतलब ये कुछ शुभ अशुभ की कुछ रीति रिवाज है क्या कि भाई पहले जो है उससे शुरू करना चाहिए तो फिर सब चीजें ठीक होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O में जब भी कोई एक एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंड्स में स्प्लिटेड है, देखो O is present in two places, दो जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एंड इसकी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम लोग एक्चुअली ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो हम ये नहीं बता सकते कि तुमने जो यहाँ पे 5 लिया था, तो ये 5 जो है ये यहाँ पे इस CO2 में और इस H2O में किस रेशियो में डिवाइड हुआ, ये हमको पता नहीं है। भाई आज तुमने यहाँ पे 4CO2 प्लस 2H2O लिख दिया, कल को तुम्हारा मन करता तो तुम 3CO2, देखो 3CO2, ठीक है, प्लस क्या कर देते बताओ, 4H2O कर देते, तुम 2CO2, ठीक है, प्लस क्या कर देते बताओ, 6H2O कर देते। इन सबके अंदर बहुत सारे बताओ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, वी हैव लिटरली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। मैं फ्रैक्शन वगैरह सब लेके आ जाऊंगा तो 10 ऑक्सीजन क्रिएट करने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो गलती क्या हो रही है हमसे कि हमारा कंट्रोल कहाँ लूज हो गया, बिकॉज ये ऑक्सीजन X:Y किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन दो रिएक्टेंट्स में कितना ऑक्सीजन इसका जो है ये इस फॉर्म में जा रहा है और कितना इस फॉर्म में जा रहा है, ये पता नहीं है हमें। तो हमें रूल क्या समझना है अनीशा, रूल ये नहीं बोलता कि आप उससे स्टार्ट करो जिसका नंबर जो है हाईएस्ट होता है। रूल सबसे पहले ये बोलता है दैट हिट एंड ट्रायल शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड, hit and trial should always be started with an element, एक ऐसे एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, with an element present entirely in one single compound in reactant and product as well। अब मैंने ये क्या लिख दिया है इंग्लिश में, इसको मैं समझाता हूं अभी, और हमें फ्यूचर का जो हिट एंड ट्रायल है वो इसको ध्यान में रख के करना है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या है कि हमारा आंसर जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहेगा, हमारा आंसर थोड़ा बेटर आएगा, हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है कि बताओ मुझे इसके अंदर कार्बन कितनी जगह है, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ कार्बन कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक जगह है, बताओ कहां पे, CH4 ये है। और बताओ राइट हैंड साइड में कार्बन कितनी जगह है बताओ, सिर्फ एक जगह है, CO2। इसका मतलब मुझे बताओ कि अगर मैंने देखो अगर मैंने इसके आगे 1 लिखा, लेट्स से अगर मैंने इसके आगे 1 लिखा, तो क्या ये बात इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक करता है कि नहीं, कि जब इसके आगे 1 है तो यहाँ पे 1 होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ ये चीज एकदम फ्रीज हो जाती है कि नहीं हो जाती, बताओ। ये चीज O2 के साथ नहीं है, बिकॉज O2 लेफ्ट हैंड साइड में तो एक जगह है, लेकिन राइट हैंड साइड में O2 मल्टीपल जगह में टूट के बिखर गया है। जैसे कोई एलिमेंट बिखरना शुरू होता है, इट स्टार्ट स्कैटरिंग, तो हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है, बिकॉज हम नहीं जानते कि वो किस रेशियो में स्कैटर करने वाला है। एटलीस्ट जब तक हम बैलेंस ना कर ले तब तक हम नहीं जानते हैं कि किस रेशियो में स्कैटर करने वाला है। तो कार्बन से बैलेंसिंग जो है वो पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, हम हाइड्रोजन से कर सकते हैं क्या बताओ, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में देखो वो कितनी जगह है, कहां पे है हाइड्रोजन, सारा का सारा कहां प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सारा नहीं, का सारा लेफ्ट CH4 के साथ, CH4 में एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है,
राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? H2O. H2O में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे भी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो तुम इसकी स्टार्टिंग, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम इस रिएक्शन में स्टार्ट कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो तुम इसमें से किस किस से स्टार्ट कर सकते हो? तुम्हें कैसे देखना है कि कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो LHS में, और RHS में चेक करो। अगर वो सारा का सारा एक ही कंपाउंड में फंसा हुआ है तो तुम्हें तुरंत स्टोशियोमेट्री जो है वो उनकी मालूम चल जाएगी। उनके बीच का रिश्ता स्टोशियोमेट्री का वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा, देखो अगर कोई बच्चा यहाँ पे लेट से यहाँ पे वो 5 लगाता मजे मजे में, लेट से 5 लगाता, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ 5 लगाने का मतलब ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे 5 ही सील होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यू कांट हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर वन नंबर। तो तुम कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं बताओ? यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कार्बन से स्टार्ट? हम लोग कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या बताओ? हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऑक्सीजन 2 जगह प्रेजेंट है, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन जो है वो लास्ट में बैलेंस होगा, जब बाकी एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे तब। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है एटलीस्ट, ठीक है, इसको एक बार जरा कॉपी करो, तब मैं तुम्हें रिएक्शन देना स्टार्ट करता हूँ रैंडम। और तुम लोग मुझे जब भी रिएक्शन बैलेंस करो तो मुझे बस इतना पहले बताना कि तुमने किस किस से तुम इसे स्टार्ट कर सकते थे, किस किस से नहीं कर सकते। लिखा भाई? अनीशा, ये हाँ हाँ बोलो। माइक माइक माइक। हाँ अनीशा, वो रूल जो मैं बोल रहा था तुम्हें, वो एक्चुअली हाइड्रोजन का नहीं है। वो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, बस जो कंडीशन अभी है वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैं सिंपल उससे स्टार्ट करूं। अच्छा देखो, CO plus O2 gives CO2। हाँ भाई आरुषि, माइक ऑन करो बच्चे। अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आरुषि? अच्छा, हम लोग कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या आरुषि? लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो। Yes. अच्छा, और ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? गुड। तो ये हम लोग ये थोड़ा साइड में रफ वर्क करते हैं और फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अपने दिमाग में इंटीजर का लोड बिल्कुल नहीं लाऊंगा, एंड मुझे फ्रैक्शंस वगैरह सब चलते हैं। तुम अभी डेकोरेशन के लिए उसे इंटीजर खेलने की कोशिश कर लोगे, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें समझ में आएगा कि वो टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैंने सपोज यहाँ पे 1 अज्यूम किया, देखो, तो ऑटोमेटिकली सीधा इसका नंबर क्या फ्रीज हो जाता है बताओ? 1 यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, 1 यहाँ फ्रीज हो जाता है। और फिर बस मेरे पास में एक ही चीज बची, O2। तो इस तरफ बताओ कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2। इसमें कितने एटम कवर हो गए हैं बताओ? 1। तो मुझे कितने एटम ऑक्सीजन के और चाहिए बताओ? देखो केयरफुली, हमें कितने एटम्स ऑक्सीजन के और चाहिए? 1 और चाहिए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड का सम ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए।
तो दैट मीन्स मुझे इसके आगे कैसा नंबर रखना है, ऐसा नंबर रखना है ताकि ये मुझे कितना आटम कंट्रीब्यूट करे, बताओ, ये 1 आटम कंट्रीब्यूट करे। व्हाट शुड आई कीप इन फ्रंट ऑफ O2, बताओ। सर हाफ। हाँ, ये बात तुम्हें समझ में आई क्या, बताओ, कि मैं अगर इसके आगे हाफ रखूंगा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज अब तुम अगर एटम काउंट करोगे तो हाफ इंटू 2 1 बन जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, या 1 × 2 है। अच्छा, हम एग्जांपल और लेते हैं, हम एग्जांपल और लेते हैं। FeS2 + O2, देखो FeS2 + O2 gives Fe2O3 gives Fe2O3 + SO2। हाँ भाई, ईशा माइक ऑन करो। सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोलो बोलो। S और O, ओ, ऑक्सीजन। हाँ, हम Fe से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, बताओ। हाँ लेफ्ट साइड राइट साइड देखते रहना भाई। सल्फर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सर, नहीं। नहीं कर सकते। जल्दी देखो, सुनो ईशा, हाँ, लेफ्ट साइड देखो, सल्फर कहाँ पे है? एक जगह है कि स्कैटर्ड है? एक जगह राइट साइड देखो जल्दी से। राइट साइड पे है। एक जगह है सल्फर की स्कैटर्ड है? एक जगह पे एक नहीं। जगह से, तो फिर तो क्या चाहिए, फिर तो अच्छी बात है ना, हम कर सकते हैं ना सल्फर से स्टार्ट। समझ में नहीं आया तुम्हें? कैसे कैसे? देखो, स्टार्ट करने का मतलब ये है कि सुनो, बाय चांस देखो, तुमने कोई भी नंबर अज्यूम किया, जैसे मैं देखो सल्फर से स्टार्ट करके बताता हूँ तुम्हें ईशा। तो अगर मुझे सल्फर को बैलेंस करना है ईशा, तो मैं क्या नंबर लगाऊं, बताओ कहाँ पे? देखो, तुम्हें दिख रहा है कि मुझे शायद सल्फर बैलेंस करने के लिए ईशा मुझे यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ तो बोलो ना। तो यहाँ पे तुमने अज्यूम कर लिया ना 1 है बेटा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्या हुआ, तुमने समझ में आने पे और तुम उदास क्यों हो गई? नहीं। 2, तो यही तो सल्फर से स्टार्ट कर दिया ना हमने, बताओ। ये चीज हम ऑक्सीजन, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तुम यहाँ पे ऑक्सीजन पे कुछ 1 लिख के तुम यहाँ कुछ ऐसे फ्रैक्शन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती ना, बिकॉज ऑक्सीजन 2 जगह स्कैटर्ड है कि नहीं है? हाँ तो हमें मालूम नहीं ना कि वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो यहाँ पे है वो कितना इसमें जा रहा है और कितना इसमें जा रहा है। लेकिन हमें ये पता है ना, बताओ, कि जितना सल्फर इसके अंदर था, जितना सल्फर जो है वो यहाँ पे FeS2 में था, तो सारा सल्फर बताओ घूम के इसके अंदर गया है कि नहीं गया है? ये बात पता है ना हमको? हाँ सर। इसको बोलते हैं ना कि हम लोग इससे शुरू कर सकते हैं, कि हम लोग एटलीस्ट इसके लिए कॉन्फिडेंट है, बाकी कुछ हमें पता है कि नहीं। तो खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि हम सल्फर से क्यों स्टार्ट कर सकते हैं ईशा, क्योंकि सल्फर एक ही जगह है, यहाँ पे भी एक ही जगह है और यहाँ पे भी एक ही जगह है। हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, बताओ? तो देखो, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही जगह है, लेकिन राइट साइड में 2 जगह है कि नहीं है? हाँ सर। तो तुम बस इतना याद कर लो कि जो चीजें एक एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कंपाउंड्स में, हम उनसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। अच्छा, अब देखो, सपोज मैं किससे सल्फर से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जैसे बोला था 1 लिया, यहाँ मैंने 2 ले लिया, ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बताओ मैं क्या बैलेंस करूं? सल्फर बैलेंस हो गया, इट्स ओवर। अब बताओ मैं क्या बैलेंस करूं? इसके बाद में क्या चॉइस होना चाहिए बैलेंसिंग का?
ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तो लास्ट में करना है ना, पहले पहले वो सब तो फिनिश करो जिससे तुम शुरू कर सकती थी। वो सारे एलिमेंट्स जिससे तुम स्टार्ट कर सकती हो वो सब तुम पहले फिनिश करोगी ना। तो ध्यान से देखो, अभी तक आयरन बैलेंस नहीं है। ठीक है, देखो तो भाई आयरन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है बताओ, 1 है। और राइट साइड में आयरन देखो कहाँ लिखा हुआ है, कंपाउंड बताओ, Fe2O3। तो मैं इसके आगे क्या लगाऊं जिससे आयरन बैलेंस हो जाए बताओ? हाफ। गुड। तो अब तुम जहां जहां ब्लैक से लिख रही हो ना, पता है वो सब नंबर्स फ्रीज होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग लॉक। लॉक क्यों ईशा? बिकॉज अब तुमने अगर इस 1 को डिस्टर्ब किया तो तुम देख रही हो कि डीप इनसाइड ये 2 भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये नंबर्स लॉक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हर एक नंबर लॉक होता जा रहा है। अब लास्ट में बताओ क्या बचा बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए इसके आगे का नंबर वेरिएबल है अभी। ये गिनो कितना है टोटल ऑक्सीजन, बताओ मुझे इसमें गिन के। कैसे गिनते हैं बताओ? हाफ, इसका देखो हाफ इनटू क्या एटॉमिसिटी है इसकी? 3 प्लस 2 इनटू 2, ये क्या हो जाएगा? 3/2 + 4। मतलब 1.5 प्लस 4, 5.5 हुआ कि नहीं हुआ? ये ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 11/2। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 11/2 11/2 नहीं ईशा, 11/2 लिखोगी। नहीं, 11 नहीं 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 नहीं, देखो 11 लिखोगी तो 11, देखो 11 इंटू 2 करना पड़ेगा तो 22 हो जाएगा ना, बताओ समझे क्या? तुम्हें क्या करना है, देखो अगर कुछ कंफ्यूजन होता है ना तो ऐसे मान लिया करो कि मान लो यहाँ पे तुम्हें x लिखना है, ऐसे x मान लो, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? 11/2 तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या है बताओ? 4। अब किसी को अगर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसे एकदम नींद नहीं आ रही है, वो छटपटा रहा है बुरी तरह से, तो तुम क्या कर सकते हो पता है? तो तुम क्या कर सकते हो, पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ? ये क्या बन जाएगा? 4FeS2 प्लस 11/4 इंटू 4 11O2 गिव्स 1/2 इंटू 4 2Fe2O3 प्लस 8SO2। देखो किसी को मालूम भी नहीं चल रहा है कि रिएक्शन इतने फ्रैक्शंस के थ्रू बैलेंसिंग से गुजरी है। ईशा समझा क्या ये? हाँ सर। अच्छा, अनन्या माइक ऑन कर सकते हो? एक एक रिएक्शन बैलेंस कर दो बस यार, काम खत्म हमारा। अनन्या आवाज आ रही है भाई? Sir, I'm not able to hear you properly. अच्छा, ठीक है अनन्या, बस देखो कोशिश करो तुम्हें बैलेंस करना है। तुम्हें समझ में आया जो मैंने बताया अभी? या Hello, sir, I'm not able to hear you properly. ओके ठीक है अनन्या, ठीक है, इट्स फाइन, ओके। तो और फिर कौन है भाई हमारे पास में? अथर्व माइक ऑन कर सकते हैं बच्चे? यस सर। आसान चाहिए कि मुश्किल चाहिए? जैसा भी चलेगा। ऐसा भी चलेगा? हाँ सर। ठीक है अथर्व, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बता दो, CnH2n plus O2 gives CO2 plus H2O plus SO2। अथर्व हाँ सर।
कर लोगे बैलेंस से? So it will take me time, but अरे अथर, yes चलो sir. तुम तब तक इसे बैलेंस करो, हाँ. ठीक है? तब तक मैं आसान वाला जो है एक्चुअली किसी और को दे देता हूँ, Okay. ठीक है? देवांगी माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, देवांगी समझ में आया ना? तो मैं तो क्या कुछ सिंपल सी चीज बताने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर। अच्छा देवांगी मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। अच्छा, किससे स्टार्ट करें, एफ और बी आर में से? कोई भी चलेगा? कोई भी चलेगा? नहीं नहीं, बी आर। बी आर, ठीक है। वैसे तो 50-50 चॉइस था। देवांगी हाँ लेफ्ट सर। साइड ध्यान से देखो, एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो लेफ्ट साइड में देवांगी, हाँ सर। ठीक है? राइट साइड भी देखो, लेफ्ट साइड भी देखो। मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट है जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंटली नंबर्स जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, बैलेंसिंग शुरू कर सकते हैं? Sir, हम्म, sir n लेफ्ट हैंड साइड में जो n है उसका क्या करना है? एक्चुअली क्या है कि इसका आंसर जो है ना हाँ सर. वो इन टर्म्स ऑफ एन आएगा। मतलब यहाँ पे n, यहाँ पे n/2, यहाँ पे n/2, यहाँ पे n/4, ऐसे ऐसे आंसर आएगा, इन सर टर्म्स ऑफ मतलब आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमें n बढ़ाने हैं. हाँ ओके सर. हाँ, तुम्हें n भरना है राइट हैंड साइड में। थैंक यू सर. हाँ गुड। हाँ मैं ये बोल रहा था कि भूल गया मैं, देवांगी नाम था क्या? हाँ सर। हाँ देवांगी, तुम उसे बी आर से स्टार्ट नहीं कर सकती हो। बी। देखो ना देवांगी, देखो, सुनो बच्चे सुनो, यहाँ बी आर 2 जगह है कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो 2 जगह बी आर है, तो तुम कैसे करोगे बैलेंस? सपोज मैंने यहाँ 1 लिख दिया, मैं वही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 1 लिख अच्छा दिया, हाँ 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 सर, मेरे पास समझा तो बहुत समझा। सारी पॉसिबिलिटीज है ना बच्चे। मैं हाँ यहाँ सर। 3 कर सकता हूँ, 3BR2 6 हो गया, 7 8, देखो लग रहा है बैलेंस हो गया जैसे, तो बैलेंस तो हुआ नहीं, देखो आयरन बैलेंस ही नहीं है, बीआर बैलेंस हो गया। तो वैसे बहुत सारे केसेस बना सकती हो बीआर के बैलेंसिंग, तो फिर वही तो मैं बोल रहा था, समझा कि नहीं समझा? हाँ बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ किससे स्टार्ट करें? एफी। हाँ हाँ, अब तो बहुत मुश्किल हो गया सवाल, कोई ऑप्शन दे, मजा नहीं आया दिल में। एक और सवाल पूछूंगा तुमसे, चलेगा ना? सर ढंग से आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ एक और सवाल पूछूंगा, चलेगा तुमसे? हाँ सर। एफी से स्टार्ट करते हैं। नंबर बोलो जल्दी से, कहाँ पे क्या लिखना है? 3। 3, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 लिख दे, ये फ्रीज हो गया। अच्छा यहाँ पे 1 फ्रीज कर दें का मतलब? अच्छा अब क्या बचा बताओ? बी आर। अब देखो, अब बीआर बैलेंस होगा ना यार, पहले कैसे बीआर बैलेंस होता? अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, आराम से सोच के तुम नंबर बताओ डायरेक्टली। 1। गुड, समझा क्या देवांगी? हाँ सर। अच्छा मुझे एक और बताओ देवांगी फिर। देखो देखो, बड़ा लंबा होगा, डरना मत, ठीक है? हाँ सर। सवाल बहुत सिंपल है। हाँ। Fe2Br8 plus Na2CO3 gives NaBr plus CO2 plus Fe3O2। हाँ दिवांगी, कौन कौन से एलिमेंट से पहले बताओ? आयरन, ब्रोमीन और कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम। ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन और सोडियम। हाँ अब अपनी अपनी शार्प नजरें जो हैं वो सब तरफ दौड़ाओ जरा। हाँ दिवांश, फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड करें? हाँ हाँ फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड करें, बिल्कुल करें। हाँ हाँ बताओ, आयरन देखो, आयरन देखो कितनी जगह है, एक तरफ देखो दूसरी तरफ देखो,
बी आर देखो एक तरफ दूसरी तरफ, अगर दोनों जगह वो एक ही कंपाउंड में एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है तो तुम उससे स्टार्ट कर सकती हो। नहीं तो तुम रेशियो नहीं बता पाओगे डायरेक्टली उसका। ठीक है, तो मुझे बताओ आयरन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यस और नो? यस सर। बी आर से कर सकते हैं क्या, यस और नो? हाँ सर। गुड। कार्बन से कर सकते हैं क्या? हाँ सर। गुड। ऑक्सीजन से कर सकते हैं क्या? नहीं। गुड। सोडियम से कर सकते हैं क्या? हाँ। वेरी गुड। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है ये लास्ट में बैलेंस होगा। हाँ, अब तुम 1 मिनट ले लो, इसको बैलेंस करो, कॉपी में लिखो, सब लोग इसे लिख लो भाई। अब तो मैं थोड़ा अथर को तंग करता हूँ। ए अथर, Yes, sir. क्या रे? Sir, Start. can you tell me the answer? अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। Sir, CnH2 NSNON plus 4O2 gives you NCO2 plus O plus NSO2. रुको। अरे कुछ मिट गया यार यहाँ पे, तो शिट ये रब हो गया। यहाँ पे H2O था। हाँ सही किया तुमने अथर, स्टार्टिंग तुम्हारी जो है यहाँ पे N आएगा, ये सही है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे N आएगा, ये सही है। और सर मैंने भी वो H2O का रफ कर दिया था, आपने ऊपर नहीं दिखा तो। गलती से रब हो गया। ओके सर। सर gives you NCO2 plus NH2O plus NSO2. शाबाश, क्या बात है भाई, शाबाश। और लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तुम्हारा, इसका स्टोइचियोमेट्री गड़बड़ है। चलो ठीक है अथर, हम तुम्हारे सवाल पे आते हैं। अथर एक बार जल्दी से नीचे का सवाल बैलेंस करो प्लीज, जल्दी बैलेंस करो। ओके डन। हो गया? यस सर। अच्छा आंसर बोलो त्रिशेत। सर Fe3Br8 plus 4Na2CO3 फिर 8NaBr गुड। 8NaBr plus 4CO2 plus Fe3O4। बिल्कुल सही। हाँ भाई सही है। बस लास्ट सवाल है तुम्हारा दिवांगी, आंसर आया क्या दिवांगी? हाँ सर। हाँ क्या आया बताओ? Na2CO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और NaBr2 को 4 से, CO2 को 3 से हो गया। सुनो NaBr को 4 से, CO2 को 3 से। 3 से नहीं होगा ना CO2, फिर देखो ना 2 कार्बन था, फिर यहाँ पे CO2 भी तो 2 ही आएगा ना। कार्बन बैलेंस करने के लिए CO2 2 आएगा ना। CO2 एक मिनट रुको, देखो मेरी बात सुनो। तुमने बताओ किससे स्टार्ट किया दिवांगी? तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ करता। ब्रोमीन से स्टार्ट किया, गुड। अच्छा तुम बताओ बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये हमारा नुकसान कर देता है। बताओ मैं 1 कहाँ पे लिखूँ? इसमें ब्रोमीन से स्टार्ट किया तुमने ना, तो यहाँ पे 1 यहाँ मैंने 1 लिख दिया, तो बताओ ये फ्रीज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ फ्रीज हो गया ना। हाँ अब बताओ, यहाँ पे तुमने Br के लिए जब तुमने यहाँ 1 लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? जल्दी बोलो। 4 नहीं आएगा ना बच्चे, 1 into 8 है, तो यहाँ पे 1 है अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। हाँ तो अब ये भी फ्रीज हो गया ना, बताओ। हाँ अब बताओ, देखो Br हो गया,
क्या करें? जल्दी से कोई पिक कर लो इसमें से, आयरन, कार्बन, सोडियम, जो पिक करना है कर लो। सोडियम। सोडियम। अब बताओ यहाँ पे सोडियम सारा का सारा कहाँ था? इस जगह है और ये फ्रीज हो गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम ढूंढो। Na2CO3 यहाँ 4 पे से क्या लिखूं बताओ? 4। अब ये फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, अब बताओ ये भी हो गया सोडियम भी। अब बताओ जल्दी से क्या करें? तो 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 से किसको मल्टीप्लाई करें? CO2 को। CO2 को 6 क्यों कर रही हो बच्चे? देखो ना लेफ्ट साइड में कार्बन कहाँ है, बताओ मुझे जल्दी से बताओ। Na2CO3 में। अब अच्छा वो बताओ कितना है वो? 4। 4 है तो यहाँ पे 6 क्यों लगा रही हो? अच्छा ओके। हाँ 4 आएगा ना? हाँ। ये भी फ्रीज हो गया। आखिरी चीज क्या बची बताओ? क्या बच गया बैलेंस करने के लिए? आयन। बोलो क्या लिखूं? क्या 1? हो गया बैलेंस। ओके। हाँ। ठीक है। अनीशा तुम्हें समझा क्या? क्यों अनीशा? यस सर। लॉजिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा तो एक बार मुझे तुम्हें बताओ ना अनीशा, एक जरा तुम बताओ ना। F2 plus NaOH gives NaF plus O2 plus H2। हाँ निशा। ओ माय गॉड, माइक धीरे। देवांगी माइक ऑफ कर लो देवांगी। हाँ निशा देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है निशा बताओ। तो आयन, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आयरन नहीं है वो अनीशा। Fe लिखा था। Fe नहीं है वो 2 है बच्चे। फ्लोरीन है। हाँ फ्लोरीन से मुझे फ्लोरीन, लगा। ओके। फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ हम अब बताओ किस किस से स्टार्ट कर सकते हैं तुम बताओ। फ्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोजन। वेरी गुड। अच्छा अब तुम्हारा जिससे मन हो उससे स्टार्ट कर लो तुम बताओ। तुम चाहे बैलेंस कर लो और आपको बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ एक मिनट रुको रुक जाओ बच्चे, बाकी लोग जल्दी से बैलेंस करो। सर फर्स्ट में O2 के पहले 2 आएगा ना? किसमें? ये CnH2n वाले में? हाँ। नहीं सुनो इसके आगे जो है इन टर्म्स ऑफ n ही कुछ आएगा ना, कोई फिक्स नंबर कैसे आ सकता है? बिकॉज़ सब कुछ n की टर्म्स में है ना यहाँ पे। ओके सर फ्लोरीन। हाँ बोलो। 2F2। 2F2। ओके तुमने अनीशा तुमने अपने हिसाब से किया ना, मेरा मेथड फॉलो नहीं किया ना। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब सीखने के लिए ना कंप्लीट सबमिशन चाहिए होता है, तो तुम लोग का पुराना नॉलेज जो है वो हल्का सा इंटरफेयर कर रहा है मेरे सिखाने में, एंड दैट हैपेंस अ लॉट एक्चुअली। खास बात नहीं है, बट अगर तुम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साथ साथ चलती तो कुछ कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कुछ है ही नहीं बैलेंसिंग में, कुछ कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है।
तो सोडियम से स्टार्ट करो। तो फिर करो ना वैसे सोडियम से स्टार्ट। अब देखो हम कुछ काम की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ। 4 सोडियम। NaOH। अब एक मिनट सुनो 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 अनीशा, तुमने 4 क्यों लगाया? मुझे बताओ इस तरफ कितना सोडियम है, बताओ अभी कितना सोडियम है? 1। ठीक है, इस तरफ कितना है बताओ, पूरा देखो सोडियम ध्यान से, कितना सोडियम है इस तरफ? तो फिर क्यों टच कर रही हो उसे? उसे 1 1 रहने दो ना। तुम्हें सपना आ रहा है क्या कि इसमें लास्ट में 4 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करना है? लेट गो ऑफ एवरी अजम्पशन, प्रेजुडिस से छूट के खुले मन से बैलेंस करो। लेट फ्रैक्शंस अपीयर, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ओके टू हैव फ्रैक्शंस इन स्टोशियोमेट्री। ठीक है, 1 1 बोलो अनीशा। नेक्स्ट फिर तुमसे करवाऊंगा नेक्स्ट में। हाँ बताओ, Na के बाद अब किसको पकड़े? अरे ये तो हो गया ना, अब इसमें से पकड़ लो। हाँ बोलो किसको पकड़े? फ्लोरीन। हाँ देखो एक बार, कहीं पे फ्लोरीन का नंबर पहले से फिक्स हुआ है क्या अभी तक? देखो तो फिर सर हाफ। देखो यहाँ पे बताओ फ्लोरीन। हाँ यहाँ बताओ फ्लोरीन 1 हो गया ना, तो फिर इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? सर कितना? तो फिर यहाँ पे हाफ F2। बिल्कुल सही बात है। अब ये भी हाफ फ्रीज। F2। हाँ सही है, मैं जिसको अनलाइन कर रहा हूँ फ्रीज होते जा रहे हैं। देखो इतना फ्रीज हो गया है। अब बताओ क्या पकड़े? हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी शायद फ्रोजन है वो, तो चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन हाँ रिएक्टेंट में, तो फिर हाँ तो फिर प्रोडक्ट में H2O में भी हाफ H2। वेरी गुड। ऐसे सिस्टमैटिकली चलो ना तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। ये भी फ्रीज हो गया। लास्ट अब ऑक्सीजन ढंग से काउंट करके बताओ, इस तरफ कितना ऑक्सीजन टोटल बताओ कितना है? 1। और इस तरफ बताओ, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इतने पार्ट में कितना ऑक्सीजन आ चुका है बताओ? 3। सॉरी यहाँ पे 2.5। 2.5 नहीं, सुनो सुनो, हाफ इंटू 1, हाफ ही तो आया है। हाफ आया, इसका मतलब मुझे कितना और ऑक्सीजन चाहिए बताओ? और हाफ और चाहिए ना मुझे। तो बताओ ध्यान सोच के बताओ अनीशा, यहाँ पे क्या लिखूं? नहीं यहाँ पे 2 है। सुनो कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे x मान लिया करो और ऐसे इक्वेशन बना दो। x इंटू 2 इज इक्वल टू क्या? हाफ। इसका मतलब x क्या हो गया बताओ? 1/4। यहाँ पे क्या आएगा? 1/4। हाँ समझा क्या? देखो वो लेंथी दिख रहा है बट वो टफ नहीं है अगर तुम सिस्टमैटिक वे से केयरफुली नंबर्स को प्लेस करो तो। अच्छा कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मुझे हाथ खड़ा करें एक बार। कुछ मुझसे, वैसे तो क्या है कि जनरली पीपल आर टू शाय टू क्लेम। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है समझ में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम सबके सामने एक्सेप्ट करना अगर सीखो कि हाँ सर हमें नहीं जमा क्या आपने बताया, तो मुझे नहीं समझ में आया या आ रहा है फ्रैक्शन और इंटीजर और जो भी कुछ आप कर रहे हैं, एंड देयर माइट बी मेनी। हाँ भाई प्राची बोलो। सर नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है, ओके। हाँ ईशा तुम्हारा हाथ ऊपर है, तुम्हें डाउट है? नहीं सर। अच्छा हाथ नीचे कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है भाई। Sir. हाँ बोलो। Sir, I wrote it in a different way. I wrote F2 plus 2NaOH gives out 2NaF plus half O2 plus H2O. हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। वो तुम इस जो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, वही आ जाएगा जो तुम बोल रहे हो। एब्सोल्युटली। हाँ भैया। अच्छा
अच्छा अच्छा अमन, क्या मतलब थोड़ा बहुत नहीं समझा कि बिल्कुल नहीं समझा, बताओ। बोलो अमन, बोलो, आवाज नहीं आ रही अमन। बिल्कुल भी नहीं समझा। बिल्कुल भी नहीं समझा। अच्छा, तो अभी क्या है कि मैं जैसे एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ अमन, ठीक है? ठीक है प्राची, मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ, यस तुम दोनों सर। से एक एक हम एग्जांपल देखो, सिंपल सॉल्व करते हैं। यस। सपोज देखो अमन, पहले तुम बताओ जरा। सपोज रिएक्शन है FeI2 प्लस Cl2 gives FeCl3 प्लस I2। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि हम लोग ये जानते हैं ना FeI2 का मतलब क्या होता है? हम ये अच्छे से जानते हैं हम लोग। इसके अंदर एक Fe है। माइक बंद कर लो अपना सब लोग एक बार जरा, माइक बंद करो सब लोग अपना। हाँ, क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? LG019, तुम्हारा हाथ ऊपर है, बोलो। लावण्य। हाँ लवन्या, बोलो। नहीं समझा? सर अपने जो 4th वन स्लाइड है ना, उसमें जो लास्ट रिएक्शन थी फ्लोरीन की, उसमें आपने ऑक्सीजन के पहले जो 1/4 मॉलिक्यूल्स है, बस वही पार्ट नहीं समझा, बाकी का बस वही समझा। पार्ट नहीं समझा। अभी आ रहे लवन्या, वापस आ रहे हैं उस पर को। हाँ ओके सर। ठीक है, हम दो एग्जांपल सिंपल करते हैं फिर हम आते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, FeI2 का मतलब देखो अमन, हम ये जानते हैं ना, इसका देखो मीनिंग क्या होता है कि एक आयरन का एटम जो है, ये एक्चुअली क्या है कि दो आयोडीन के एटम्स के साथ में बैठा है, ये मतलब होता है इसका। ये जानते हो ना, बताओ। यस सर। अच्छा, तो मैं जब बैलेंस करता हूं मन, तो हमारा एम क्या होता है कि तुम इसके आगे ऐसे नंबर्स पुट करो ताकि टोटल एटम्स जो इस तरफ हैं और टोटल एटम्स जो इस तरफ है वो सारे नंबर सेम होने चाहिए। जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ? ये भी यस सर, जानते हैं ना? बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हिट एंड ट्रायल से क्या है, वो नंबर्स गेस करने होते हैं। जैसे तुम मुझे बताना शुरू करो, अभी ये रिएक्शन जो है इसके अंदर ये बहुत सिंपल है, तो इसके अंदर तुम मुझे नंबर्स बोलना शुरू करो, क्या नंबर लगा सकते हो, बोलो। जैसे मैं इसके आगे कुछ नंबर बोल दो, कुछ क्या लिखूं? 1। फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं अमन को बोलने दो। 1 सपोज मैंने 1 लिख दिया है इसके 1। आगे, ठीक है भाई, ठीक है, तो मैंने इसके आगे 1 लिख दिया है। अच्छा, जब तुम इसके आगे 1 लिख देते हो, देखो अभी समझो पहले एक बार कि अभी तक ये नंबर और ये नंबर अमन अभी तक तुम्हारे कंट्रोल में है, इनकी वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है अभी तक, ठीक है? बट ये नंबर जो है ये फिक्स हो गया है। अब तुम इसको नहीं हिलाओगे अमन, क्योंकि इसको हिलाने का मतलब क्या है कि तुम इसके बाद में जो भी नंबर बनाओगे वो सब नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, बताओ, है ना? यस सर, बराबर। अब बताओ, जब तुमने 1 फिक्स कर दिया तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे अमन, बताओ? Fe और I। आई। अच्छा, Fe और I और कहीं है क्या अमन, बताओ? इसके अलावा और कहीं है क्या Fe और I रिएक्टेंट साइड में? रिएक्टेंट साइड नहीं सर। नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पता है अमन? बहुत बड़ा एडवांटेज क्यों है? बिकॉज तुम्हें एक्चुअली प्रोडक्ट साइड का पूरा आयरन मालूम चल गया है कि वो कितना है, बताओ? 1 × 1, एक आयरन टोटल है तुम्हारे पास में। ये एडवांटेज हमें क्यों मालूम चला अमन, पता है? क्योंकि आयरन और कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अगर यहीं पे हमारी रिएक्शन सपोज ऐसे होती कि CO + O2 gives CO2 है, तो देखो अगर तुमने यहाँ पे 2 लगा भी दिया तो तुम्हारे पास में गारंटी थोड़ी है कि टोटल 2 ही ऑक्सीजन है, बिकॉज अभी इसका नंबर फिक्स नहीं है ना यार। यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, हमें पता नहीं है ना CO2 के, ये O2 के आगे क्या नंबर आएगा। यस सर। तो तुम सारा ऑक्सीजन अभी तक तुम फ्रीज नहीं कर सकते ना, कितना ऑक्सीजन टोटल आएगा, तुम्हारे पास उसका हिसाब अभी तक है नहीं। तो खैर चलो, आयरन फिक्स हो गया, तो अब राइट हैंड साइड में आयरन देखो कहाँ पे है?
राइट हैंड साइड में क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे Fe क्या नीचे का नंबर 1 है, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या लिखूं मैं जिससे ये 1 और ये 1 सेम हो जाए? यहाँ भी 1 लिख देता हूं ताकि 1 into 1 क्या रहेगा? 1 into 1 1। हाँ आयरन बैलेंस हो गया। सही बात है। हाँ यस हाँ, अब तुम बताओ और क्या बैलेंस करूं मैं इससे? अब देखो जैसे ही तुमने ये 1 किया तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हाँ सर, क्लोरीन फिक्स हो गया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या नंबर रखूं जिससे क्लोरीन बराबर हो जाए? देखो देखो थोड़ा मुश्किल है मन, सुनो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो नंबर जो फ्रैक्शन आएगा। सर 3/2। हाँ, तो नंबर कितना आएगा बताओ? 3/2 आएगा। 3/2 आएगा, समझे क्या? हाँ अच्छा, मतलब 2 into 3/2 करेंगे तो हमें टोटल क्लोरीन 3 मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम ये 3/2 रखोगे तभी तो 3/2 into 2 करोगे, 2 से 2 कटेगा तो ये 3 नंबर आ जाएगा और इस तरफ 1 into 3 3 है कि नहीं बताओ? हाँ सर, अच्छा हाँ समझा मुझे। समझा? अब मुझे एकदम हाँ सर, प्यार से बता दो कि यहाँ पे क्या नंबर रखूं, बताओ अमन। उधर 1। वेरी गुड, देखो रिएक्शन बैलेंस है। ये समझा क्या? हाँ सर समझा। अच्छा, एक रिएक्शन तुम बताओ बच्चे, किसने हाथ खड़ा किया था अभी? और कौन था, मैं नाम भूल गया। प्राची। प्राची। प्राची तुम्हें ये एग्जांपल एक बार, चलो ये एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल नहीं प्राची, कि देखो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ प्राची। तुम भी एकदम प्यार से धीरे धीरे देखो सॉल्व करना है प्राची। ठीक है, सपोज सपोज रिएक्शन है XeF6 प्लस I2। XeF6 एकदम ऐसे यूनिक रिएक्शंस है, देखो डिफरेंट है लेकिन है उतनी सिंपल। XeF6 प्लस I2, अपने सबसे वर्स्ट फियर्स को फेस कर लेते हैं हम लोग इसमें। गिव्स Xe प्लस IF7। प्राची ये भी एग्जांपल एक्चुअली दिखने में अजीब है बट बहुत बहुत सिंपल है। तो मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में ज़ेनॉन कितनी जगह है? एक जगह, दो जगह? एक जगह। राइट हैंड साइड में एक जगह। एक जगह। तो अभी बताओ मैं कुछ नंबर्स फ्रीज कर सकता हूँ? हाँ। बोलो क्या? ज़ेनॉन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 तो यहाँ 1 हो गया। इस 1 का मतलब पता है? देखो इसने, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है पता है? ज़ेनॉन के एक एटम है, ये इंफॉर्मेशन है। एंड देखो 1 into 6 है ना प्राची, तो हाँ। फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं, ये इसका मतलब है। अच्छा, अब ये फ्रीज हुआ है, देखो अभी तक ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट क्या फ्रीज करोगी? देखो ज़ेनॉन ढूंढो, राइट हैंड साइड में कितनी जगह है? ज़ेनॉन एक बार, हाँ, ज़ेनॉन को राइट हैंड साइड में 1 से मल्टीप्लाई कर। एक ही जगह है ना प्राची? हाँ। अब बताओ प्राची, मान लो अगर ये दो जगह होता, मान लो ये XeF प्लस XeI2 टाइप कुछ बन जाता, प्राची मैं ये नहीं बता सकता था ना कि ये 1/4 और 3/4 होगा ताकि दोनों का सम 1 आ जाए, या ये 3/4 और 1/4 होगा ताकि दोनों का सम 1 आ जाए, या ये हाफ और हाफ होगा, हाफ और हाफ होगा ताकि दोनों का सम 1 आ जाए। हम नहीं बता सकते थे ना ऐसे। हाँ। हम ये तब नहीं बता सकते जब एक एलिमेंट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है? यस। थोड़ा सा अभी तो खैर एक ही जगह है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। ये भी फ्रीज हो गया भाई। अच्छा, अब बताओ क्या बच गया? क्या बच गया है?
फ्लोरीन। फ्लोरीन बताओ कहाँ पे है राइट साइड में? राइट साइड में आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ। अब यहाँ टफ हो जाता है प्राची, बिकॉज यहाँ फ्रैक्शन है। तो मुझे ठीक है, कोई और नहीं बोले, मुझे यहाँ पे क्या नंबर रखना है प्राची जिससे यहाँ जो 6 फ्लोरीन है यहाँ भी 6 फ्लोरीन हो जाए, मतलब इसके अंदर 6 फ्लोरीन हो जाए। तो ऐसा कभी डाउट हो ना तो देखो ऐसे x मान लिया करो यहाँ पे, और एक है ना मन से ऐसे इक्वेशन लिख दो कि अगर XIF7 है तो बताओ राइट हैंड साइड में टोटल फ्लोरीन कितने हो गए? x इंटू 7 हुए कि नहीं हुए? हाँ। और लेफ्ट साइड में बताओ कितने फ्लोरीन है पहले से? 6। तो बहुत ही अजीब सा गंदा सा नंबर आया, देखो x कितना है? ये आया ना प्राची? हाँ समझा। अब इससे क्या घबराया मत करो, आने दो उसको, जो भी आ रहा है, जो शिट आ रहा है उसको आने दो। 6/7 ऐसी की तैसी। अब बताओ क्या बैलेंस करना है, क्या बचा बैलेंसिंग के लिए? आयोडीन। अब बताओ आयोडीन तुम्हें अभी यहाँ पे वेरिएबल था, तो अब 3 नहीं प्राची, 3 नहीं, ध्यान से देखो, ये 6/7 आयोडीन के लिए भी तो है F के साथ साथ में, पूरे कंपाउंड के लिए है ना 6/7 तो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगी बताओ? वैसे ही तुम भी सोच के दोबारा सोच के देखो, एक बार सोच के बताओ क्या आ सकता है यहाँ पे। 6/2। हाँ गुड, फिर से बोलो। 6/2। 6/2 नहीं, 6/7/2। 6/7 तो आएगा ही ना पूरा। हाँ। वो अपॉन 2, बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना। ओके। तो तुम 2 मल्टीप्लाई करोगी तो 2 से 2 कट जाएगा ना, बताओ। हाँ। समझा क्या प्राची? हाँ समझा। अमन समझा क्या? इंटू 1/2 क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना पहले नीचे। अच्छा। यहाँ पे पहले से 2 लिखा हुआ है ना, तो तुम अगर यहाँ पे देखो, तुम अगर यहाँ पे 6/7 करते, सिर्फ 6/7 करते, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आयोडीन बताना पड़ता फिर मुझे? 6/7 इंटू 2 होता कि नहीं होता? हाँ। बोलो। अब ये तो 12/7 हो गया। इस साइड 12/7 थोड़ी है मेरे पास आयोडीन। सर 3/7। 3/7 होगा। हाँ 6/7 अपॉन 2 3/7 ही तो है। ओके गाइस, तो सर बोलो। सर वो आयन फेरिस से या ऊपर वाले में फेरिस से या फेरिक है? फिर से बोलो। आयन ऊपर जो रिएक्शन है ना उसमें आयन फेरिस से या फेरिक है? पहले से आयरन जो है वो 4 है। समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ? आयन फेरिस और फेरिक होता है ना। अच्छा, वैलेंसी 2 और 3। फेरस से फेरिक हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका नाम है फेरस आयोडाइड। इसका नाम है फेरिक आयोडाइड, सॉरी फेरिक क्लोराइड। हाँ ईशा। अच्छा गाइस, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया है तो मैं एक टफ सवाल दूं क्या, बताओ? थोड़ा हम हाँ सर। मसल्स फ्लेक्स हाँ, करेंगे सर। क्या? अच्छा। यस सर। डर लग रहा है यार, तुम जबरदस्ती जो है अभी मुंह से झाग वाग बाहर आ जाएगा तुम्हारे। नहीं सर। अच्छा इतना कॉपी करो। ओके सर। कॉपी करो। अदर माइक गाना बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा है पीछे भाई। मैं से हटाऊं? मतलब एम ये है हमारा कि वो छूटना नहीं चाहिए, उसके पीछे फ्रैक्शन इंटीजर कोई भी नंबर आए
हम उसके ऊपर सारा शिट अपना लपेट के किसी तरह से उसका कुछ ना कुछ तो आंसर निकालेंगे ये, और जहां कंफ्यूजन हो वहां एक्स मानना शुरू कर दो। Sir, हाँ बोलो। sir, can you please explain that XCF6 वाली reaction once again? हाँ हाँ बता रहा हूँ। देख मैं फिर से बता रहा हूँ उसे। Yes, sir. हाँ XCF6, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो बच्चों। I2 gives XC plus IF7। तो देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि अब की बार में थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंट वे में स्टार्ट करता हूँ मैं इसमें। हाँ मैं इसमें देखो मैं किस किस से शुरू कर सकता था। मैं ज़ेनॉन से शुरू कर सकता हूँ बिकॉज ये एक ही जगह है, ये एक ही जगह है। Yes. मैं आयोडीन से शुरू कर सकता हूँ बिकॉज ये भी एक जगह है और ये भी एक जगह है। Yes. और मैं फ्लोरीन से भी कर सकता हूँ बिकॉज ये एक्चुअली क्या है बताओ, ये एक ही जगह है और यहाँ पे भी ये एक ही जगह है। Yes. तो लेट से मैं फ्लोरीन से स्टार्ट करता हूँ। Okay. फ्रैक्शन आए इसलिए मैं इसके आगे और इसके आगे कुछ नए नंबर डालता हूँ। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 and 7? देखो यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, 42 आई गेस। या इन शॉर्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे 6 लिखूं और यहाँ पे 7 लिखूं तो फ्लोरीन बैलेंस हो जाए? Yes. Rather than 6/7 लिखने के, this is actually more comfortable, right? Yeah. तो ये भी फ्रीज हो गया देखो, और ये भी फ्रीज हो गया। Yes, sir. सही है। अब बस प्रॉब्लम क्या है ज़ेनॉन बैलेंस करने की, जो इससे बैलेंस होगा देखो यहाँ से, और आयोडीन बैलेंस करने की हाँ. इससे बैलेंस होगा यहाँ से। हाँ. तो ज़ेनॉन के आगे क्या आएगा बताओ? देखो 1. 7 1 नहीं 7 और 1, यहाँ पे क्या आएगा? 7। 7. समझा क्या ये? Yes, yes. अच्छा, और आयोडीन के आगे क्या आएगा बताओ? देखो ध्यान से देखो, 6I का देखो 1 है यहाँ पे 2 है उसका ऑलरेडी। Yes. तो यहाँ पे क्या रखूं जिससे नेट नंबर मेरे पास टोटल 6 बन जाना चाहिए? 4. अरे सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, डिवाइड करना है ना। Yes. 3 रखोगी तो ऐसा होगा ना, बताओ कि एक I दूसरा I देखो, दूसरा I तीसरा I ये 3 I मिलके देखो 6 एटम्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हाँ. समझे ना? हाँ. तो 3I2 हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो चेक करो, फिर से चेक करो, टोटल ज़ेनॉन कितना है बताओ यहाँ पे अनन्या? Yes, sir. टोटल ज़ेनॉन कितना है इसमें पूरे में रिएक्टेंट्स में? This in reactant 7. 7। इस तरफ कितना है बताओ ज़ेनॉन? 7. 7 बैलेंस है ना? Yeah. टोटल फ्लोरीन कितना है बताओ इस तरफ? 6. नहीं, ये भूल क्यों जाते हो? ये 7 पूरे XCF6 का है ना यार। हाँ सर, तो 42. यस, यहाँ पे कितना है फ्लोरीन बताओ? 42. और टोटल आयोडीन कितना है इस तरफ बताओ? 6. और यहाँ पे कितना है? 6। 6. अब बताओ इसमें रेशियो क्या है स्टोइचियोमेट्री का बताओ? 7:2, 3:2, 7:6, बोलो है कि नहीं? हाँ. ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। Yes. और कितने पेज पे क्या रेशियो था बताओ स्टोइचियोमेट्री? देखो यहाँ पे 1 3/7, 1 6/7। देखो यहाँ लिखा 1 3/7, 1 6/7। बताओ ये दोनों प्रोपोर्शन में सेम है कि नहीं बताओ? देखो ध्यान से। Yes.
हाँ तनिष्का, They're अभी same, sir. हाँ आ रहे हैं ना सेम। हाँ. तो मैंने क्या बताया, देखो तुम्हें फर्स्ट पेज पे देखो इसको, कि देखो सेंटेंस क्या था, द एग्जैक्ट नंबर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मस्ट बी Same. वो सेम आएगा हमेशा। हाँ. अच्छा, तो मैं बोल रहा था लास्ट रिएक्शंस आज की क्या हैं, देखो 7th वन। Thank you, sir. हाँ वेलकम बच्चे, समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ, yes, sir. ओके देखो मैं टफ रिएक्शन जो दे रहा था बच्चों, सुनो वो ये है, व्हाट इफ तुम्हें कोई नंबर ना दिया हो, जनरल वेरिएबल दिया हो, जैसे अच्छा एक बार जरा गाइस इसको मुझे करके बता दो, C5H, खैर हाइड्रोकार्बन तो तुम जानते ही हो, C5H10 प्लस O2 gives CO2 plus H2O। अमन, यस सर। देखो अमन मुझे बताओगे क्या एकदम जैसे मैंने सिखाया, देखो तुम्हें कुछ समझा हो, एक बार कौन कौन से एलिमेंट्स बताओ इसमें अमन। लेफ्ट हैंड साइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा कार्बन देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी जगह है? एक। राइट हैंड साइड देखो कितनी जगह? राइट हैंड साइड कार्बन एक ही जगह। कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। एक जगह होता है तो कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। हाइड्रोजन से कर सकते हैं, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन, हाँ यस सर कर सकते। ऑक्सीजन से कर सकते हैं, जल्दी बोलो। नहीं नो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें तो कार्बन से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है मन? ओके। हाँ बताओ क्या नंबर लिखूं मैं, जल्दी बोलो। 1। 1 कहाँ पे? ये C5H10। गुड। और अब मैं इससे मैं किसको लॉक कर दूं बताओ? से वो CO2 को। गुड। क्या लिखूं इसके आगे बताओ? बोलो 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 बोलो। 5CO2। हाँ देखो उससे रहा नहीं जा रहा अमन, देखो ना अमन 1 into 5 है ना अमन यहाँ पे। हाँ सर। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या नंबर लिखूं जिससे कार्बन बैलेंस हो जाए भाई? कार्बन 5 हुआ कि नहीं टोटल बताओ? कार्बन टोटल 5। यहाँ पे क्या लिखूंगी जिसमें 1 मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाए यार? 5। अमन 5। अरे अटक गया कुछ गले में क्या? नहीं सर। तो यार 5 बोलना है यहाँ पे यार, तुम भी मजाक करते हो यार कभी कभी क्या? हाँ 5 बराबर। बहुत मुश्किल है क्या यार ये? नहीं सर। तो फिर यार मुझे लगा मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा, 2-4 एग्जांपल लूंगा और तुरंत आगे चला जाऊंगा। 5CO2 और बताओ अमन, अब कार्बन हो गया तो अब क्या करें? अभी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे क्या लिखूं बताओ? 5 सर। 5 इसको बोलने दो यार 5। ये तुमने कैसे कर दिया भाई, बहुत चमत्कार हो गया। 5 into 2 10, 10 into 1, इतनी सी बात देखनी है। अब क्या बचा बताओ लास्ट में अमन? ऑक्सीजन बचा है। हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ यार? तो अभी इधर मुश्किल है अमन। टोटल ऑक्सीजन कितना है गिनो इसमें, चुप रहो बाकी लोग। टोटल ऑक्सीजन एकदम बेरहम होके, बिल्कुल बेशरम होके बता दो सर ये आ रहा है मेरा। अरे क्या बात है, एकदम मतलब छा गए तुम तो आज यार। 15। बस एक आखिरी बहुत ही तेज हार्ट बीट के साथ तुमसे पूछ रहा हूँ अमन कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 1 मिनट। और मैंने वो उसको एज ए इक्वेशन जैसे सॉल्व किया है। चलेगा x 15/2। ओ माय गॉड, एकदम जैकपॉट हो गया यार, शिट, एकदम मेहनत सफल हो गई यार। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सब लोग अमन के लिए दे सकते हैं, ठीक है? तुम लोग जिनके माइक ऑन है ताली बजा दें प्लीज।
गुड गुड। ये पहला वर्चुअल क्लैपिंग है अमन जो मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। अमन समझा क्या? हाँ सर समझा मुझे। ओह माय गॉड, तुमसे मुझे पसीना आ गया, डरा ही दिया तुमने तो यार। अब मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूंगा ना तो बस आधे बच्चे जो हैं उनके सब एकदम एकदम सब मतलब सारे कपड़े फट जाएंगे उनके। और शेट सर ये क्या नाटक था सर, ये तो एकदम ही अलग हो गया है सर हमारे तो CO2H2। जबकि तुम ध्यान से देखो दैट देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट यहाँ 5 और 10 था, यहाँ पे क्या है बताओ? X and Y. तो मुझे इसका आंसर x और y के टर्म्स में चाहिए। तनिष्का माइक ऑन कर सकते हो क्या? यस सर। ओके तनिष्का, यस सर। हाँ देखो, मुझे जो तुम सवाल पूछ रही हो ना उसका आंसर तुम ही बताओगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करता हूँ। तो जस्ट ट्रीट x एंड y लाइक नॉर्मल नंबर्स, समझ रही हो तनिष्का? यस सर। अच्छा, अब इनको नॉर्मल नंबर्स मानते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले क्या बैलेंस करूं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, ठीक है भाई। बताओ हाइड्रोजन को जरा लॉक करो भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाँ बताओ क्या लिखूं तनिष्का? 2। एक मिनट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 2। गुड, ओके। और यहाँ पे? सही है, बोलो फिर से बोलो। 4 नहीं, 4 नहीं आएगा ना, x और y के टर्म्स में आएगा ना आंसर। Y। हाँ एक y, तुमने तभी तो यहाँ 2 बोला था। y 2 into y, हाँ y into 2 हो गया ना। यस सर। तो ये फ्रीज हो गया और ये फ्रीज हो गया, ठीक है। बचा देखो CO2 और O2। अब क्या बैलेंस करें बताओ तनिष्का? कार्बन, गुड। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, क्योंकि ये तो फ्रोजन है। फ्रीजन बोल रहा हूँ। 2 ध्यान से सुनो 2x। हाँ गुड, 2x, वेरी गुड। 2x into 1 और ये 2 into x, वेरी गुड। और आखिरी बहुत बड़ा कदम, ये सबसे टफ है। मैं बोलूं तनिष्का, आसान तरीका क्या है पता है? इसको तुम ना z मान, सुनो z मान लो और z मान की इक्वेशन लिख लो, इससे बहुत। अब अगर इसको z माना है तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है बताओ? 2z, वेरी गुड। इक्वल टू बताओ राइट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है? 4x। वेरी गुड। 4x और भी तो है, ये देखो। प्लस 4x2। 4x प्लस नहीं 4x और इधर y 1 नहीं, सुनो y into 1। y into 1। तो z कितना हो गया बताओ? y 4x plus y by 2। प्लस एक बार फिर कर रहा हूँ, 2x plus y। देखो फिर कर रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल EXHY plus O2 gives CO2 plus H2, ठीक है। हाँ देखो सपोज मैंने यहाँ पे 1 रखा। यस सर। देखो बच्चों देखो, मैंने यहाँ 1 रखा। ओके। इसका मतलब कार्बन कितना हो गया? X into 1 एटम्स। हाइड्रोजन कितना हो गया? Y into 1 एटम्स। into 1 एटम। अच्छा, इससे मैं ये वाला कार्बन के आगे का नंबर फ्रीज कर देता हूँ। ये हो जाएगा X X into 1 equal to X into 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ पे हो जाएगा y by 2, क्योंकि y by 2 is equal to y and this is y।
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे लाने के लिए लेट्स काउंट एंटायर ऑक्सीजन फ्रॉम दिस साइड. सो दिस इज, इससे आने वाला कितना है वो है 2x. इससे आने वाला कितना है वो है 1/2. y upon 2. into 1. Yeah. So this is the total oxygen. So since this is total oxygen, लेकिन यहाँ पे already नीचे 2 लिखा हुआ है, तो I need to divide this by 2 so that this 2 and 2 cancels. And I just put this number over here. क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x plus y by 2. 2x plus y upon 2 into 1. हाँ, और दूसरे वर्ड्स में x y by 4. Often learn this value. CXHY plus y by 4 O2 O2 plus y by 2 H2. Yes. Coming to the last equation, CN H2N SN ON plus O2. अथर, इसका आंसर बता सकते हो क्या आप बच्चे? Yes. अथर चला गया लगता है. सर कौन सा वाला सर? जिससे मैं पहले बात कर रहा था. नंबर 4 वाला लास्ट. यस सर. हाँ अथर, इसका आंसर अभी देखो मैं बता रहा हूँ. फाइनली तो मैंने यहाँ पे 1 लगाया, तो देखो अथर इतना तुमने बता दिया था. Yes. इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? NCO2. यस. इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? NH2 N into Yes. 2. यस. इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? NSO2. यस. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नंबर नहीं पता ना. बताओ इस तरफ टोटल ऑक्सीजन कितना है? तो इससे आने वाला ऑक्सीजन है 2N. यस. इससे आने वाला है N और इससे आने वाला है 2N. दिस वैल्यू इज 5N. यस. 5N है. हाँ. तो यहाँ क्या बोलो गाइस, यहाँ पे क्या लिखूं? 2N. अरे क्या बात है, आज उसने खुश कर दिया. देखो हम इसको भूल मत जाना. देखो इसको देखो, ये भी तो ऑक्सीजन यहीं से आ रहा था. तो इसका मतलब ये हुआ कि 5N में से N तो यहीं से आ रहा है. तो पहले N सब्ट्रैक्ट कर दो 5N में से. N into 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 5N में से. यस. कितना बचा? 3N. 4N by 2 कितना हो जाएगा? 2N. 2N. ओके गाइस, चलो तुम्हें अगर फिर भी अगर दिक्कत हुई है इसमें तो इट डजंट मैटर. हम लोग बैलेंसिंग से हमने गंदे से गंदे टफ से टफ सवाल किए हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे तो तुम धीरे धीरे बैलेंस कर लोगे उसमें. यू डोंट हैव टू बी सो वरीड. स्टार्टिंग में 10 to 11th में बच्चों सबसे बड़ा जंप होता है लेवल में, स्टैंडर्ड में बच्चों. बड़ा एकेडमिक लेवल का जंप तुमने कहीं नहीं देखा है. पहले किसी क्लास में इतना बड़ा जंप नहीं था. तो बिल्कुल रिलैक्स रहो. अगर तुम फोकस्ड हो, अगर तुम डिटरमिन्ड हो करने के लिए, तो देयर इज नो माउंटेन हाई एनफ. ठीक है, ठीक है भाई गाइस, मैं इसको क्लास को यहाँ डिस्पर्स करता हूँ अभी. ठीक है, और तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. अगर कुछ पूछना है, कुछ भी करना है तो. सर. ठीक है, ओके भाई, थैंक यू. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Bye, sir. बाय सर. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर.